पार्लियामेंट में मैंने इनके कपड़े उतारे हैं, यकीन करें मैंने पार्लियामेंट में इनके कपड़े उतारे हैं। ये सारे एक पे जनरल बाजवा को तोसी देने के लिए एक तराजू वाला मुखालिफ खड़ा था, एक तराजू वाला कि जो अभी तक अपना मंशूर नहीं बना सकी वो कहते मैं पाकिस्तान बनाऊं। जर्नलों के सामने खड़ा हूँ, जजों के सामने खड़ा हूँ, बदमाशों के सामने खड़ा हूँ, गरीबों के लिए खड़ा हूँ, पाकिस्तानियों के लिए खड़ा हूँ, इस्लाम के लिए खड़ा हूँ, फलस्तीनियों के लिए खड़ा हूँ, कश्मीरियों के लिए खड़ा हूँ, बेखौफ खड़ा हूँ, नजरअंदाज से खड़ा हूँ। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, जरगा करता हूँ, जोड़ी फैलाता हूँ आपके सामने, ये मेरे साथी को इसको वोट दो, इसको पास कर लो। हम तो आपके शर्म हया की जंग लड़ रहे हैं, आपकी गैरत और इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। आप देखें ये जो पीडीएम की हुकूमत है, इसने आखिरी महीने में 75 कवानीन पास किए। ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक माह के अंदर 75 कवानीन पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिए। पता है वो कौन से कवानीन थे? वो मेरे लिए नहीं थे, आपके लिए नहीं थे, वो गरीबों के लिए नहीं थे, महंगाई के खात्मे, लोड शेडिंग के खात्मे, रोजगार के लिए, सड़कों, पानी, इंसाफ और अमन के लिए नहीं थे, अपने लिए थे। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, उसमें से एक कानून ये था, एक कानून जिसके खिलाफ मैं उठा। और शुक्र है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर लोग देखते हैं। तो मैं तो पार्लियामेंट में मैंने इनके कपड़े उतारे हैं, यकीन करें मैंने पार्लियामेंट में इनके कपड़े उतारे हैं। एक कानून उसमें यह था जिसके खिलाफ मैं खड़ा रहा कि जो 50 करोड़ की चोरी करेगा तो नेब उसको हाथ नहीं डालेगा। 50 करोड़ की चोरी करेगा, ये कानून पास कर दिया, ये कानून पीडीएम ने मंजूर कर दिया, ये कानून पाकिस्तान में मौजूद है। मैंने कहा चोरों के लिए कानून साजी, डाकुओं के लिए कानून साजी, लोगों की हौसला अफजाई कराते हो कि चोरी करो, डाका डालो, करोड़ों लूटो, तुम्हें कोई हाथ नहीं डालेगा। और मैं नहीं कहता, शाहिद खान अब्बासी कहते हैं जो इनके साबिक वजीर आजम है, लीडर हैं, कि उन 75 कवानीन के लिए पीडीएम की हुकूमत ने अपने तमाम मेंबरों को 20-20 करोड़ रुपए रिश्वत दी। रिश्वत मेरे भाइयों, ये गाय और भैंसों की तरह बिकते हैं, ये भेड़ और बकरियों की तरह बिकते हैं, ये इंसान नहीं है, ये इंसानुमा जानवर है। मैं तो आपसे ये कहूंगा, और खुसूसन पीटीआई के लोगों से, पीटीआई के साथ इसमें शक नहीं है कि जुल्म हो रहा है, लेकिन उस जुल्म के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज तो मैंने उठाया। मैंने एक दफा जनरल बाजवा के खिलाफ तकरीर की कि जब उसको देखा गया, आपको पता है ये सारे एक पे जनरल बाजवा को तोसी देने के लिए एक तराजू वाला मुखालिफ खड़ा था, एक तराजू वाला, एक तराजू वाला। मेरे भाइयों, जब वो रिटायर हो गया तो वो दुबई के इशारे के ऊपर, ट्रैफिक इशारे के ऊपर खड़ा था, उसकी तस्वीर आई। तो मैंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान के दस्तूर और कानून से तो दुबई का ट्रैफिक इशारा ज्यादा ताकतवर है कि बाजवा वहां खड़ा हुआ है, बाजवा वहां खड़ा हुआ है। जब इजलास खत्म हो गया तो पीटीआई के सेनेटर मेरे पास आए और मेरी कमर तपतपाई और कहा, मुश्ताक साहब आज आपने हमारा दिल खुश कर दिया। मैंने कहा जरा बहादुरी का मुजाहिरा करो, कभी कभी हमारा दिल भी खुश किया करो। मेरे भाइयों, ये देखें आज अखबारात में खबर है कि पीटीआई ने अपने लाड़काना से सेनेटर को शोकाज जारी किया, इसलिए कि पीटीआई का वो सेनेटर जो पेट के निशान से सेनेट में आया था, उसने बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में दस्तबरदार हो गया। तो जो लोग पेट के निशान से आए थे और वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, लालच बर्दाश्त नहीं कर सके और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के सामने ढेर हो गए, तो जो आजाद निशानों से आएंगे वो आपके नहीं होंगे, वो आपके नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हकीकी जमहूरियत हो, अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान के साथ इंसाफ हो, तो तराजू को वोट दो, अब्दुल रज़ाक अब्बासी को वोट दो। हम हर जालिम के खिलाफ खड़े हैं, हर जाबिर के खिलाफ खड़े हैं, हर बदमाश के खिलाफ खड़े हैं। इसलिए जमात इस्लामी इस मुल्क को निकाल सकती है मसाइल से और मुश्किलात से। फिर मुस्लिम लीग नून को आप देख लें कि जो अभी तक अपना मंशूर नहीं बना सकी, वो कहते मैं पाकिस्तान बनाऊं। मंशूर अभी तक नहीं बना सके, यानी मंशूर इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो मंशूर बना सके। और बैरिस्टर
जावेद अब्बासी साहब से तो मैं कहता हूँ कि जो अपनी पार्टी का वफादार नहीं है वो मिट्टी का और अवाम का वफादार नहीं है। आपको पार्टी ने असेंबली पहुंचाया, आपको पार्टी ने सेनेट पहुंचाया, आपने पार्टी से गद्दारी की, तो जो पार्टी का वफादार नहीं होता वो मिट्टी और कौम का वफादार नहीं हो सकता। ये बंदा है, ये इंशाअल्लाह ये आपका कायद है, ये आपका लीडर है। इसलिए मेरे भाइयों, ये बाकी 2 हफ्ते या जितने भी दिन रहते हैं इसके सफीर बनो, इसके नुमाइंदे बनो। एक एक मस्जिद जाओ, एक एक हुजरे में बैठक जाओ, एक एक दरवाजे पे दस्तक दो, एक एक फ्लैट में जाओ, एक एक दुकान के सामने खड़े हो जाओ, तराजू की बात करो, अब्दुल रज़ाक अब्बासी की बात करो, जमात इस्लामी की बात करो, सफीर बन जाओ। ये मुल्क हमारा है, ये अशराफिया का नहीं है, ये बालादस्त तबकों का नहीं है। इसके यहाँ लूट मार नहीं चलेगी, या अमरीकी गुलामी नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आजाद होगा, इस्लाम का मरकज होगा और अवाम इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे।